विश्व में कुल मिलाकर लगभग 165 देश हैं जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। अधिकांश नदियाँ एक से अधिक देशों से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है और लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी है। दूसरी ओर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है जो दक्षिण अमेरिका में बहती है और जिसकी विस्तृत लगभग 6,400 किलोमीटर है। विश्व के कुछ देशों में जैसे भारत नदियों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व देता है। भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा जैसी कई प्रमुख नदियाँ। अंततः नदियों की स्थिति भी वर्षा, जलवायु, भूमि के ढांचे आदि पर निर्भर करती है। कुछ नदियाँ खराब जलवायु के क्षेत्रों में होती है। गंगा नदी भारत में है और उत्तराखंड राज्य में गौमुख से निकलती है जो हिमालय की एक ग्लेशियर से निकलने वाली छोटी नदी भगीरथी से मिलती है। उसके बाद यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी कुल लंबाई लगभग 2,525 किलोमीटर है। गंगा नदी का प्रभाव भारतीय सभ्यता, धर्म और संस्कृति पर महत्वपूर्ण है और इसे भारत का बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। गंगा नदी से कई तरह के फायदे होते हैं। धार्मिक दृष्टि से गंगा नदी हिंदुओं में पवित्र माना जाता है और उन्हें इससे निकलने वाले जल का पान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब जल प्रदूषण को कम करने के लिए गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अद्भुत जल संधि कहा जाता है क्योंकि इसका पान करने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे पैदल यात्रा और पर्वतारोहण का आकर्षण है। इससे पर्यटकों का भी फायदा होता है। गंगा नदी जल की बहुत बड़ी आपूर्ति प्रदान करती है जो कृषि और उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे कई शहर होते हैं जो नदी के जल के उपयोग से अपनी आर्थिक विकास करते हैं। इन सभी कारणों से गंगा नदी भारतीय सभ्यता और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय: जल संग्रहण तंत्रों के विकास, इसके माध्यम से वर्षा के जल को बचाया जा सकता है जो सीधे गंगा में नहीं जाएगा। नदी के बैंक से कचरे को हटाना, इसके माध्यम से नदी के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इमरजेंसी क्लीन अप सिस्टम के विकास, यह सिस्टम नदी में फैले कचरे को हटाने में मदद करता है। सीवेज उपचार के विकास, यह सुनिश्चित करता है कि गंगा में सीवेज का विस्तार होता है। सफाई अभियान, नदी के किनारे सफाई अभियान को संचालित किया जाना चाहिए जिससे लोगों में सफाई का संचार हो और उन्हें इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए। इंडस्ट्रियल नियंत्रण, उद्योगों से निकलने वाले उदासीन तत्वों का नियंत्रण करना चाहिए। पर्यावरणीय नियंत्रण, जल के संबंधित उद्योगों और कृषि को नियंत्रित करना चाहिए जो गंगा में प्रदूषण के कारण है। काशी शहर भारत में गंगा नदी के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा नदी को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है क्योंकि इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। काशी में गंगा नदी के महत्व को लेकर कई कथाएं जुड़ी हुई। इस शहर में स्थित होने के कारण गंगा नदी को मान्यता हासिल हुई है। इस शहर के लोगों के लिए गंगा नदी एक धार्मिक तथा आध्यात्मिक आधार होता है। गंगा नदी को काशी में बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि इसे धर्म एवं संस्कृति से जोड़ा जाता है। इस स्थान पर स्थित होने से मान्यता हासिल हुई है कि जो व्यक्ति गंगा में स्नान करते हैं उनके पापों का नाश होता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। इसलिए लाखों लोग हर साल गंगा में स्नान के लिए काशी आते हैं। इसके अलावा गंगा नदी को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके प्रदूषण से संबंधित समस्याओं गंगा नदी
और विश्व की अन्य नदियों के बीच अनेक समानताएं होती हैं। सांस्कृतिक महत्व। गंगा नदी और अनंत नदियों दोनों ही धार्मिक, सांस्कृतिक और परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से लोग दुनिया भर में अपने आध्यात्मिक उन्नयन के लिए नदियों के किनारे जाते हैं, जैसे कि गंगा के किनारे काशी, यमुना के किनारे मथुरा, नील नदी के किनारे अस्वार इत्यादि। पानी की आवश्यकता। नदियों से पानी की आवश्यकता हर किसी को होता है। नदियों के माध्यम से लोग जल सप्लाई के लिए आवश्यक पानी प्राप्त करते हैं। प्रकृति का संतुलन। नदियाँ प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नदियों की धारा, परिवहन, जल पुष्टि, वनस्पति वृद्धि आदि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदूषण। नदियों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जिसका सामना दुनिया भर के लोग करते हैं। गंगा नदी को बचाने के नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने होते हैं। सफाई की जांच। नदी की सफाई के लिए सबसे पहले हमें नदी की सफाई की जांच करनी चाहिए। इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अधिकांश नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जल संचयन तालाब इत्यादि। प्रदूषण को रोकने के उपाय। नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें नदी में कचरा, नहरों से आने वाले थैले और जलवायु परिवर्तन से आने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय अपनाने चाहिए। जनता की भागीदारी। नदी को स्वच्छ रखने के लिए हमें लोगों की भागीदारी के साथ संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि नदियों को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।